हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 47 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 46 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो सीक्वेंस बाय देख सकते हैं। और यदि आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का हमने लिंक डाल रखे हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको बिल्कुल फ्री में मिलना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम है, वहां से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कर है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक का मतलब आप लोग समझते हैं दो। अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक क्या है, यही बताना है। जो उसकी इकाई के अंक होगा वही बताना है। 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या दिया है, 213 की पावर 6 दिया है। ठीक है, तो इकाई अंक में होता है क्या कि एक्चुअल में हम लोग केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं। यानी लास्ट यहाँ पे जो दो एक है इसको हम भूल जाएंगे। हम मानेंगे कि 3 की पावर हमारे पास केवल 6 है। ठीक है, इसमें इकाई अंक हमें जांच करना है। ठीक है, 3 की पावर 6 है, इसमें कितना इकाई अंक है लास्ट में वही बताना है, अंतिम अंक। मेरे दोस्त क्या करना है, 3 की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटा नंबर है। 3 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हम सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं कि अगर a की पावर n इंटू बी की पावर n हो ना, या फिर a की पावर n इंटू ए की पावर m हो। ठीक है, जब बेस समान हो, आप पावर अलग अलग हो तो ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, यानी ई हो जाएगा a की पावर n प्लस m। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसी प्रकार 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है 27 गुना 3 की पावर 3 कितना होता है 27। हमने फिर से बोला इकाई अंक में केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं, 2 को भूल जाएंगे। यानी कि 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। 49 में इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। इकाई के अंक निकालना था। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको यहाँ पर जैसे 3 की पावर 6 है, यहाँ पर अगर 12 नंबर दे देता तो हम क्या करते दोस्त, तब हम क्या करते, चलो हम बताते हैं। 3 की पावर 6 है, मान लेते हैं कि 3 की पावर अगर यहाँ पर दे देता है कितना, 17 दे देता है। अब पूछ ले आपसे इकाई का अंक क्या होगा, तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे बेसिक तरीका से बनाने में। तो आपको क्या करना, जब भी दोस्त 3 हो, 7 हो, 8 हो, और 3 4 7 और 8 और कितना मेरे दोस्त, मान लेते हैं 3 3 हो, 4 हो और 7 हो, 8 हो। इसमें निकालने के लिए आपको करना क्या है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यानी कि यहाँ पर 17 है ना, तो इस 17 को 4 से भाग करेंगे, आज जो शेषफल आएगा वो पावर में रखेंगे। 17 को 4 से भाग करेंगे तो 3 की पावर 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचेगा कि नहीं, जब 17 को 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16, 1 शेष बचेगा। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इसका इकाई अंक 3 आएगा। यानी मेरे दोस्त जब यहाँ पर नंबर 12 12 हो जाए ना, तो आपको करना है क्या जानते हैं, 4 से भाग देकर छोटा कर लेना है। ठीक है, चलिए अगर आपके पास मिल जाए 0 5 6 1, ये चारों नंबर में से कोई मिल जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा सेम नंबर होता है, नो चेंज। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 है, ये सेम नंबर होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। अब अगला सवाल काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा सवाल जरूर आएगा। कह रहे दी गई भिन्न 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे छोटा पहले होगा, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, यानी आरोही क्रम में बताना है। क्या करेंगे, एनटीपीसी 2021 का सवाल है ना। हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले
जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आ जाए, आरोही क्रम पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए हम चेक करेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों दो में करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 1/3, यहाँ पर है 4/7, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाएंगे, कैंची गुना, तिरछा गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 1 में गुना करेंगे 7 होगा, 4 से 3 में गुना करेंगे 12 होगा। यानी 4/7 जो है दोस्त 1/3 से 12 है, 1/3 से 4/7 12 है, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर देखेंगे हम 4/7 और 2/5 में। ठीक है, 4/7 है, उसके बाद में 2/5 है। ठीक है, इसमें हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम कैंची गुना करेंगे, तो कितना होगा, 5 गुना 4 20 हो जाएगा और 7 दूने 14 हो जाएगा। मेरे दोस्त ये बात तो बिल्कुल गलत है, 1/3 से 12 4/7 है, लेकिन मेरे दोस्त 2/5 है ना, वो 4/7 से छोटा है। 2/5 4/7 से छोटा है, क्योंकि इधर वैल्यू छोटी आ रही है। तो 1/3 उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए 2/5। तो यहाँ पर तो ये बात गलत बोल दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे फिर से, यानी कि ऑप्शन हम सी में इसको चेक करेंगे, 1/3 और 2/5 में चेक करेंगे। 1/3 है, यहाँ पर कितना है भाई 2/5 है, इसमें चेक करेंगे कैंची गुना। कैंची गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5, 5 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, तो इसका मतलब 1/3 छोटा, 1/3 छोटा है किससे, 2/5 से। तो ये बात तो यहाँ सही बता रहा है कि 1/3 से 12 है 2/6। अब हम चेक करेंगे 2/5 और 4/7 में, 2/5 और 4/7 में हम चेक करेंगे, इसमें कैंची गुना लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20 और 7 दूनी 14। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 4/7 से 2/5 छोटा है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही सजा के लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल आरोही क्रम में है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर लिए होंगे। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसे 1/3 है, तो 1/1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.333 आएगा। अच्छा, 4/7 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 7×5 0.7×5 जीरो, 7 से 49, लगभग इतना आ जाएगा। अच्छा, 2/5 को हम जब भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5 चौका 20। ठीक है, अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 1/3, एकरा से 12 कौन है, यानी कि 0.4, 2/5, ये दूसरा तरीका है मेरे दोस्त। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा 4/7। तो ये बताइए इसको किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही होगा। उम्मीद है कि आप इस तरीका से भी समझ चुके हैं। छोटा नंबर है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। एनटीपीसी 2021 का सवाल है मेरे दोस्त। आपको करना है क्या, ध्यान से देखेंगे, यानी 42 दशमलव कितना दिया है 25, 42.25। तो आप थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे तो आपके पास कितना नंबर मिलेगा, 42.25 में अगर दशमलव को हटा देते हैं तो कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा 4225। ठीक है, अब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने का तरीका है। देखो दोस्त, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। तो 25 का अंडर रूट लेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, यानी इकाई के अंक अगर 5 है तो अंडर रूट लेने पर 5 आएगा। इकाई के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 5 आएगा इकाई के स्थान पर। अब स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है कि लास्ट के 2 अंक को भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना बचा, 42 बचा। ठीक है, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप की इकाई के अंक 5 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। दूसरा तरीका, लास्ट के 2 अंक को हम इग्नोर कर देते हैं, लास्ट के 2 अंक को हम भूल गए, हमारे पास बचा 42। अब तीसरा स्टेप ये कहता है कि 42 के आसपास 42 से छोटा ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर या तो 42 हो या 42 से छोटा, 42 से 12 नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त हम सभी कोई जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, जो कि 42 से छोटा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, जो कि 42 से 12 आ गया तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। किसका स्क्वायर है, 6 का, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्त, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है, जब इनका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। ठीक है, यानी 6.5 हो जाएगा, 6.5। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नहीं समझे, चलो बचपन में हम भी नहीं समझे थे,
कोई दुख तकलीफ नहीं, फिर से समझो। हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं, बताना ये बात को चाह रहे हैं कि जैसे 42.25 है, इनका वर्गमूल निकालना है। तो क्या होगा, वर्गमूल निकालने का तरीका तो बहुत सारे हैं दोस्त, लेकिन जो सबसे सटीक है वो हम बता रहे हैं। हम सभी को जानते हैं कि 5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 25 आता है। अगर हम 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा, यानी इकाई के अंक अगर 5 है तो इसका वर्गमूल जब हम लेंगे तो इकाई के स्थान पे 5 आएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त, आप दशमलव को थोड़ा देर के भूल जाइए तो आपके पास नंबर मिलेगा 4225। 4225 का तुम अंडर रूट निकाल लो और वहाँ पे दशमलव को हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 आएगा। अब दूसरा स्टेप कहता है वर्गमूल निकालने का कि लास्ट से 2 अंक को भूल जाओ, तुम्हारे पास नंबर केवल 42 बचा। तो ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर या तो 42 हो या फिर 42 से छोटा हो, लेकिन 42 से 12 नहीं होना चाहिए। तो हम सभी कोई जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। लेकिन 49 तो 12 हो गया 42 से, इसीलिए हम 6 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 65 का स्क्वायर रहा होगा 4225, ठीक है। 65 का स्क्वायर रहा होगा 4225। लेकिन अब आती है दशमलव की बात। मेरे दोस्त, हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो जब वर्गमूल निकल के आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 6.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, वो भी बोर्ड मास का। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब आपके एग्जाम में बोर्ड मास के क्वेश्चन आएगा ना तो आप सबसे पहले बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब फंस जाता है ना तो आपको 2-3 मिनट टाइम जियान कर देता है। इसीलिए बोर्ड मास के क्वेश्चन है तो आपको लास्ट में करना है। सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में जाके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पर हम तरीका बता रहे हैं। बोर्ड मास तो आप लोग पढ़े होंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले जिस प्रकार सीक्वेंस है उसी प्रकार सीक्वेंस से इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले बाटा के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। बाटा के ऊपर यहाँ पर देखो, सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड काम होगा, डिवाइड का काम हो गया, यानी 32 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। माइनस, यहाँ देखो, यहाँ है 5, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ क्या है, -5 है, गुना है 8, भागा है 3। तो हम 8 को यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यही मतलब हुआ। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 3 है, तो सबसे पहले हम 8 को 3 से भाग करेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40/3, -40/3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -40/3। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, कितना हो गया, 8 आया था, माइनस आ जाएगा 40 अपान में कितना आ जाएगा, 3। सभी के बाटा में कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब हम इनको ऊपर फ्रैक्शन हो गया, 8 माइनस 40/3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 3, ये हो जाएगा 8 त्रिकी 24 माइनस का 40 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 40 में से 24 जाएगा, माइनस का 16/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका वैल्यू 16/3, 15 में से 9 जाएगा 6, यानी 16/3। जब ये बाटा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब इस 6 पलटेगा तो 1 ही हो जाएगा, कितना, 6। समझ ही रहे। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, तो कितना होगा, 8 है कम 8/9, यानी -8/9 इस सवाल का आंसर होगा। ये बताइए किस ऑप्शन में है, -8/9 ऑप्शन बी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। समझे हैं कि नहीं, बिल्कुल। नहीं समझे, एक बार और समझिए, क्योंकि बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी हार बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बाटा के जब हम नीचे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना होगा, ये जगह 5 × 15, आई ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 6 में 3, 15 में से
6 और 3, 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। माइनस यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई -5, ये हो जाएगा -40 अपान में कितना हो जाएगा, 3। जब ऊपर में हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, नीचे में तो 6 आ रहा है, ऊपर में आ रहा है कितना, 8 त्रिकी 24 -40 यानी कि -16/3 आ रहा है। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो जब 6 डिवाइड में है, बटा में जाएगा तो पलट जाएगा, -16/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6। ठीक है, जब हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार में, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से -8/3 त्रिकी 9 नहीं आ गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है 36 और n के मस यानी कि HCF और लस LCM क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। NTPC 2021 का सवाल है। मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग सुनेंगे, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF के। ये सभी कोई पढ़े होंगे, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। बहुत बढ़िया कहा आपने। एक संख्या 36 है और एक संख्या n है। ठीक है, एक संख्या 36 है और एक संख्या n है। बहुत बढ़िया कहा आपने। बराबर LCM कितना दिया है, 180, और HCF कितना दिया है, 9 दिया है। LCM 180 दिया है, बातें को समझिएगा। LCM कितना दिया है, 180 दिया है, और HCF कितना दिया है, 9 दिया है। अब हम इन्हीं को काट पीट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ध्यान से सुनेंगे कैसे काटते हैं, देखेंगे। बराबर के इस साइड उस साइड काट सकते हैं। इस 9 से इस 36 को काटेंगे 4 बार में। इस 4 से 180 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ से 2 चला जाएगा, 4 पचे 20। तो यहाँ से दोस्त n का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। n का वैल्यू 45 यानी कि जो सेकेंड नंबर है n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दुख तकलीफ, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कर रहे हैं, जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5 भाग होगा। अरे भी जी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो बात बता रहा है उसको करना है। मान लेते हैं कि संख्या हमारा p है। ठीक है, संख्या में से 35 घटाया जाता है, इसमें से जब 35 घटाया जाता है तो स्वयं की 80% रह जाती है, यानी स्वयं कितना p का 80% रह जाता है। बहुत बढ़िया, 80/100 हो जाएगा प्रतिशत का मतलब। तो जो संख्या निकल के आएगा उसका 4/5 बताना, यानी कि p का वैल्यू निकालो और p का 4/5 भाग कितना होगा बताएंगे। सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे हम दोस्त। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से चलेगा, इसको काटेंगे 2 से ही जाएगा 4 बार में, इसको 2 से काटेंगे ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखो दोस्त, यानी कि यहाँ p रहेगा माइनस यहाँ p गुना 4/5 यानी 4p आके घटेगा, 4p अपान में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4p अपान 5 बराबर कितना हो जाएगा, जो 35 इधर माइनस के है बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से हम इनको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इनका p के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5p - 4p यानी कि p/5 हो जाएगा। अब बराबर में कितना, 35 हो जाएगा। मेरे दोस्त हम बेसिक पूरा नहीं लिखते हैं, इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, बटा के जोड़ निकालेंगे, घटाव निकालेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त आप हम तीसरा क्लास से थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये बताइए, तीसरा क्लास को हम थोड़ी भी पढ़ा रहे हैं दोस्त। आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं रेलवे का, तो आप इतना बात तो जानते हैं कि p - 4/5 को जब सॉल्व करेंगे तो p/5 आएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू कैंची गुना करेंगे तो 35 गुना 5 हो जाएगा। 5 × 25 के 5 हासिल कितना, 2, 5 × 15 और 2 17, 175 आएगा। p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 175। लेकिन हमें p का वैल्यू थोड़ा भी चाहिए नहीं, हमें उस संख्या का 4/5 भाग चाहिए, यानी 175 का 4/5 भाग। बहुत बढ़िया, 4/5 भाग। ये 5 से 175 कटेगा, 5 × 3 = 15, यहाँ से जाएगा कितना, 2,
25 पाँचा 25, 35 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 35 गुना 4 140, 35 गुना 4 140, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये बताइए समझ में आया आपको? आप बोलेंगे जी सर। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का है, यदि 12 कलमों का क्रयमूल्य 8 कलमों के विक्रयमूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 का सवाल है दोस्त। क्या कर रहा है, 12 कलमों का क्रयमूल्य यानी 12 कलम का क्रयमूल्य, यानी 12 कलम का क्रयमूल्य को हम सीपी बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोस्त, 12 कलमों का क्रयमूल्य 12 सीपी बराबर हो जाएगा 8 कलमों के विक्रय मूल्य के, यानी 8 एसपी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो दोस्त, यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, ठीक है, यानी 3 सीपी बराबर हो जाएगा 2 एसपी के। तो यहाँ से सीपी और एसपी के बीच रेशियो आ जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इधर देखो 2 रहबे करेगा, यहाँ देखो जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कुल मिला के बात इतना सा है दोस्त, आप ध्यान से सुनेंगे। अगर सीपी 2 रुपया है तो एसपी 3 रुपया है, यानी 1 रुपया का वो बेचारे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 रुपया के। लेकिन हमसे प्रॉफिट थोड़ा भी पूछा है, हमको पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ है यानी जो भी लाभ हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं। लाभ कितना का है, 1 रुपया का हुआ तो ऊपर लिखिए। किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है भाई, 2 रुपया। प्रतिशत में चेंज करना है, इसीलिए 100% से हम गुना करेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, यानी 50% का लाभ हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है कितना है भाई, 8 है। 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। 11 भुजा वालों एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग बताइए। मेरे दोस्त, बहुभुज के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी सिग्मा आई। आई मतलब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण। इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। एन क्या है, एन क्या है भाई, भुजा की संख्या। एन क्या है, भुजा की संख्या। एन कितना है, 11। 11 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 9। 9 गुना हम 180 कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 18 9 162 होता है। 1 जीरो संगे संगे, यानी 1620 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आपको बस फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। क्या, प्रत्येक देखो जितना भी बहुभुज है उसमें सभी अंतः कोणों का योग यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n मतलब भुजा की संख्या। n कितना है, 11। 11 में से 2 घटेगा, 9 गुना 18। बात क्लियर। आप जब गुना करेंगे 18 को, 1 जीरो इसको रहने दो, 18 को जब 9 में गुना करता 18 9 कितना होता है, 162। ठीक है, तो 1620 डिग्री आ गया कि नहीं, जी बिल्कुल आ गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। 40% अधिक, रेलवे 2022 का क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि मेरे दोस्त अगर प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है तो अमाउंट बोला है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 40% अधिक हो जाएगी, यानी 140 रुपया हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल। यहाँ तक किसी भाई को समझ में आया कि नहीं? हम आप बोलेंगे जी सर। तो यहाँ से दोस्त आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 140 में से जब 100 को हम घटाएंगे तो कितना, 40 रुपये का ब्याज मिल जाएगा कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, रेट 10% दिया है, लेकिन टाइम कितने साल में निकलेगा ये बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। बहुत बढ़िया कहा आपने, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 40 रुपया मिला है। ठीक है, तो 40 रुपया मिला है तो हम 40 को लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया। रेट दिया है 10%, टाइम ही निकाल देना है।
बटा 100। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 बराबर कितना टी, यानी टाइम कितना आ गया दोस्त, 4 साल। 4 साल ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। आप प्रिंसिपल को अगर 100 रुपया मान लेते हैं तो धनराशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी, यानी कि अमाउंट आ जाएगा 140 रुपये। 100 का 40% कितना होता है भाई, 100 का 40% 40 होता है, तो 40 प्रिंसिपल में जुट जाएगी, 140 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका ब्याज निकाल लेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ब्याज 40 रुपया आ गया। अब हम इस फार्मूला पे पुट करके टाइम भी निकाल सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल कर है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। डिस्टेंस पूछा है, तय करे कितने किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपान डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, सभी कोई जानता है। स्पीड कितना दिया है भाई, स्पीड दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दिया है, 24 मिनट में दिया है। और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, यानी 24 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 24 बटा 60 घंटा हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, ये 6 से ही 24 कटेगा 4 बार में, तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर की वह दूरी तय करेगी। 28 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। दोस्त 2018 में काफ़ी ग्रुप डी का क्वेश्चन हुआ था। एग्जाम जब हुआ था तो ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 में बहुत सारा पूछा गया था, इसीलिए दोस्त हम ग्रुप डी का भी क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।